रही बात भ्रष्टाचार की, तो जी मैं ये कहूँगी आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। दुकान पे या रेस्टोरेंट पे ताला लगता है तो हर बंदा कोशिश करता है कि उसको अवॉइड किया जा सके। तो हमारा भाव तो एक ही था कि भी निगम पे जो इतने समय से जो ये प्रेशर बना हुआ है कि भी प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी नहीं हो रही, कि क्यों नहीं हो रही, ये टारगेट हमें अचीव करके दिखाना है। कमिश्नर सर की गाइडेंस रही, सुपरविजन रही और कमिश्नर सर की प्लानिंग भी रही। उन्होंने हमें अलग अलग तरीके से कि किस ढंग से पैसा मोबिलाइज किया जा सकता है, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना ये देखा, मतलब स्टार्टिंग से ही ऑर्डर कर दिए गए थे कि संडे के अलावा और कोई भी अवकाश इस ऑफिस में नहीं रहेगा। हालांकि इसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया। हमने वहाँ पे जाके कैंप लगाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक एक कैंप से हमें 50-50 लाख रुपए तक की भी रिकवरी हुई। कि लोग जागरूक हों कि भी रिबेट आई हुई है, सरकार ने इतनी ज़्यादा रिबेट दे रखी है और ये रिबेट स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को बेनिफिट पहुँचाने के लिए थी जिन्होंने 2010 से लेकर आज तक कभी टैक्स नहीं भरा। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आजकल पानीपत में प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा हो हल्ला हुआ है। 31 दिसंबर से पहले काफ़ी सीलिंग भी हुई है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आई है लोगों को। लेकिन इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं आया और 14 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है उन्होंने पानीपत से कर ली। बड़े बड़े मॉल्स आपने देखे, वहाँ पर भी रिकवरी हुई है, बड़े बड़े होटल है वहाँ से भी रिकवरी हुई है। और जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया उसको सीलिंग होते हुए आपने वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए देखा होगा। तो मेरे साथ ज्वाइंट कमिश्नर है नगर निगम के अनुपमा जी, उनसे बातचीत करते हैं। कितना हुआ, कष्ट हुआ उनको और किन लोगों का दबाव हुआ और उस दबाव के बावजूद भी 14 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो मैडम स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक जो हमारे पूरे साल की जो कलेक्शन थी वो 3.5 करोड़ के लगभग थी, अप्रैल से लेकर नवंबर माह तक। तो ये मैं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानती हूँ कि दिसंबर में हमने 14 करोड़ की रिकवरी की है। तो ये एक टीम एफर्ट रहा जी, सारी टीम ने मिलके काम किया। कमिश्नर सर की गाइडेंस रही, सुपरविजन रही और कमिश्नर सर की प्लानिंग भी रही। उन्होंने हमें अलग अलग तरीके से कि किस ढंग से पैसा मोबिलाइज किया जा सकता है, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई। जैसा कि आपको पता ही है कि जगह जगह जाके कैंप लगाए गए और इसके अलावा सीलिंग भी की गई और बिल करेक्शन, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे आए कि जिनका जो भरने के लिए तो अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए तो विलिंग थे, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके कैटेगरी ठीक नहीं थी बिल में या फिर एरिया के इश्यूज थे। तो हमारे पास जिस भी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया अपने ग्रीवांसेज को लेके, तो हमारी कोशिश ये रही कि सबके ग्रीवांसेज दूर किए जा सकें और सबको 31 दिसंबर तक लूप में लिया जा सके और उसका जो परिणाम रहा वो आप सबके सामने है। पहली बार ये ऐसा हुआ कि किसी अफसर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, नहीं तो इस दौरान करोड़ों के टैक्स है, लाखों के टैक्स है, तो आरोप लगते रहे हैं। कितना दबाव, मतलब बताना चाहेंगे, कुछ दबाव भी आया होगा कि यही आप सेलिंग करने जाते थे आपके अफसर? देखिए जी, अगर मान लो किसी की भी दुकान पे या रेस्टोरेंट पे ताला लगता है तो हर बंदा कोशिश करता है कि उसको अवॉइड किया जा सके, तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता ही है। बाकी मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर लोगों ने इस मुहिम में हमें सपोर्ट किया, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से पानीपत नगर निगम के ऊपर ये भी प्रेशर बना आ रहा था कि चला आ रहा था कि नगर निगम के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जा रहा। आपने देखा होगा निगम की कोई भी मीटिंग होती थी, हाउस की कोई भी मीटिंग होती थी, या जनरली यही क्वेश्चन उठाया जाता था कि कोई टैक्स जनरेट नहीं किया जा रहा। तो इस बार ज़्यादातर पार्षदों ने भी और जो हमारा ऑफिशियल स्टाफ है, सब लोगों की तरफ से सहयोग रहा। हाँ, जिनकी बिल्डिंग सील की गई उन्होंने ज़रूर थोड़ा कोशिश की कि इसको अवॉइड किया जा सके। बाकी जी पूरी ट्रांसपेरेंसी से सारा सिस्टम हमारा पहले से ही मतलब इन प्लेस था और प्रत्येक काम तरीके से किया गया। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो कुर्सी है आपकी नगर निगम, हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर पूरे हरियाणा में नहीं विश्व में नंबर 1 रहता है नगर निगम पानीपत। और इस बारी क्योंकि एक तरफ नेता लोग दबाव डालते हैं, वही नेता लोग हाउस की मीटिंग में भी ये कहते थे कि कुछ रिकवरी नहीं हो रही, उसके बावजूद 14 करोड़ रुपए की रिकवरी करना ये अपने आप में तो
नहीं जी, इस बार तो हमने मतलब मैं ये कहूँगी कि कमिश्नर सर ने भी, मैंने भी, हमने प्रत्येक फाइल जो भी यहाँ पे हमने डील की है, प्रत्येक फाइल की निगरानी की गई। और लास्ट डे तो 31 दिसंबर को मैं आपको बताऊंगी, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो भी बिलिंग है, हमने सबको टोकन सिस्टम यहाँ पे शुरू करवाया, सबको टोकन बांटे गए कि प्रत्येक व्यक्ति का काम होगा। और इसमें स्टाफ का भी सहयोग रहा। 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक हमने यहाँ पे काम किया है। मतलब हमारी ये कोशिश रही कि जो भी बंदा टैक्स भरना चाहता है, वो कोई भी इस मुहिम में पीछे ना रहे, कोई भी छूटे ना, और सारा का सारा टैक्स जमा करवाया जाए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो जी मैं ये कहूँगी, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। बाकी जो टीम है वो पूरी मोटिवेटेड थी और अच्छे से सबने काम किया। तो इस बार तो मैं इस चीज़ के लिए तो सबको बधाई ही देना चाहूँगी। और ये बड़ा अच्छा समय रहा और बड़ी अच्छी रिकवरी रही। मतलब ये मानते हैं कि मुखिया हो, मतलब अफसर ऊपर का अच्छा हो, तो नीचे के स्टाफ भी जो है सही ढंग से काम करे। देखिए जी, हाँ, ये तो फर्क रहता ही है, सुपरविजन का भी फर्क रहता है, और आप किस भाव से काम कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो हमारा भाव तो एक ही था कि भी निगम पे जो इतने समय से जो ये प्रेशर बना हुआ है कि भी प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी नहीं हो रही, कि क्यों नहीं हो रही, भी ये टारगेट हमें अचीव करके दिखाना है। तो हम सब इसी मेहनत से काम कर रहे थे। हमने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना ये देखा, मतलब स्टार्टिंग से ही ऑर्डर कर दिए गए थे कि संडे के अलावा और कोई भी अवकाश इस ऑफिस में नहीं रहेगा। हमने सैटरडे को भी पब्लिक को अटेंड किया है। इसके अलावा हमने ऑफिस टाइम के बियॉन्ड 5 o'clock के बाद भी पब्लिक को अटेंड किया है। और अगर जो भी, जैसे कि क्रिसमस की छुट्टी थी, मैं आपको बताना चाहूँगी, उस दिन भी हमारा ऑफिस वर्किंग रहा। हमने हर संभव तरीके से ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारे लूप में आए और टैक्स भरवाया जाए, और ताकि लोगों को भी रिबेट का लाभ मिले। ये ड्यूअल पर्पज था, मतलब लोगों को भी रिबेट का लाभ मिले और निगम में भी रेवेन्यू जनरेट हो। हालांकि इसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया। हमने वहाँ पे जाके कैंप लगाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक कैंप से हमें 50-50 लाख रुपए तक की भी रिकवरी हुई। तो उन लोगों ने बड़ा इस चीज़ में मतलब सहयोग किया, वो बड़े विलिंग थे टैक्स भरवाने के लिए, और जो उनके भी ग्रीवांसेस थे वो भी मौके पे ही सॉर्ट आउट किए गए। क्या मानते हैं 2010 से जो पेंडिंग पड़े थे वो भी रिकवर किए हैं, 2010 और 2021 में क्या मानते हैं, अभी क्यों नहीं टैक्स ये जमा हो पा रहा था? कहीं ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी? देखिए, कुछ तो मैं कहूँगी इसमें काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है मतलब जागरूकता। कई बार लोगों में जागरूकता का भी अभाव होता है। इस बार हमारी ये भी कोशिश रही कि भी सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, हर संभव प्लेटफॉर्म से हमने कोशिश की कि भी लोग जागरूक हों कि भी रिबेट आई हुई है, सरकार ने इतनी ज़्यादा रिबेट दे रखी है, और ये रिबेट स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए थी जिन्होंने 2010 से लेकर आज तक कभी टैक्स नहीं भरा। तो भी हम इस रिबेट का फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना अपना टैक्स भरें। तो लोगों में सबसे पहले तो हमने जागरूकता फैलाई। इसके अलावा मुनादी करवाई गई। मुनादी से जो मेन एरिया थे जहाँ पे हमने आकलन किया कि भी ये हमारे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स पेंडिंग है, तो उन सभी एरिया में 10 दिन लगातार हमारे द्वारा मुनादी करवाई गई कि भी आप आइए हरियाणा सरकार की रिबेट का लाभ उठाइए। तो लोगों को उससे पता लगा, मीडिया के माध्यम से पता लगा। थर्डली कि जी हमने जो भी, कई बार क्या होता है कि लोग बिल भरना चाहते थे लेकिन उनके कुछ ग्रीवांस थे, भी कैटेगरी ठीक नहीं थी या एरिया ठीक नहीं था, वो भी स्टार्टिंग से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी इस बार, तो वो भी करवाया गया। एक जो यहाँ पे मेन समस्या थी वो थी बिल का डिस्ट्रीब्यूट ना होना। तो इस बार मतलब स्टार्टिंग से ही जी हमारा ये टारगेट था 1 लाख से ऊपर जो भी ऐसे प्रॉपर्टी होल्डर थे जिनका 1 लाख से ज़्यादा बकाया था, वो हमारे पास लगभग 5000 के लगभग प्रॉपर्टीज थी। सबके बिल हमने स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए कि भाई जो भी भरना चाहते हैं 31 दिसंबर तक छूट है, आप आइए और भरवाइए। सेकेंडली जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक कभी बिल ही नहीं पहुंचा, क्योंकि वो कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं था। इस बार दिसंबर महीने में ही टेंडर करवा के, और जो कंपनी है वो इसके लिए एक कंपनी हायर की गई, सिंप्लेक्स कंपनी, और उन्हें ये ड्यूटी सौंपी गई कि भी आप सारे एरिया में बिल बंटवाएं। तो लोगों को बिल भी मिले, लोगों के अंदर जागरूकता भी आई, उन्हें पता भी लगा, और लोगों की ये सोच भी बनी कि भी लेटर और सूनर आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही है तो क्यों ना रिबेट पीरियड में ही भर दिया जाए। और जो लोग नहीं आ सकते थे तो इस बार हमने वही कि निगम आपके द्वार, वो पॉलिसी भी अपनाई। हमने बाकायदा जाके जो भी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड एरिया थे, जो भी हमने कुछ क्लस्टर रिकॉग्नाइज करके और
कैंप भी लगाए। मतलब लास्ट तक हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात थी कि लोगों के फ़ोन आते रहे, मैम भी हम भी बढ़वाना चाहते हैं, हमारे एरिया में भी कैंप लगाया जाए। वो सीलिंग के चक्कर में। जी हाँ, मतलब लोगों में एक ये भी हुआ कि भाई जो निगम है, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज सील हुई कि मतलब स्ट्रिक्ट मेजर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं एज पर एक्ट। लोगों को पता लगा कि अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो सीलिंग भी हो सकती है। तो इससे लोगों में मतलब रुझान बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ और उन्होंने अपना जमा करवाया। लेकिन एक चीज़ जरूर सामने आई थी, अभी पार्कों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया आपने, शमशान घाट पे भी टैक्स लगा दिया। वो क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब निगम यहाँ से टैक्स वसूलेगा। देखिए जी, एज पर नोटिफिकेशन तो पार्क और शमशान घाट इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि 31 दिसंबर तक जो स्टाफ है वो भी काफ़ी ओवरबर्डन्ड था। एक एक ऑफिशियल ने, मैं यूँ कहूँगी कि 10 ऑफिशियल जितना काम किया है तब जाके हम इतनी रिकवरी कर पाए हैं। तो हो सकता है रूटीन में कोई, क्योंकि लगातार हर रोज के हम 200 200 300 नोटिस एक एक घंटे में साइन करके भेज रहे थे, तो हो सकता है कोई नोटिस बाई मिस्टेक ऐसा निकल गया हो। और तो उसके बारे में लेकिन वो जो चिपकाने गया वहाँ पे उसको तो दिखता ना पार्क, लोग मतलब ट्रोल भी हो रहा है कि पार्क के आगे सीढ़ी लगा दिया, सीढ़ी पार्क। जी ये तो देखो किसी की मैं शरारत ही कहूँगी कि भाई क्या मामला था। तो इस मामले में तो अभी मतलब जांच की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो हम सब इसी चीज़ में बिजी थे। तो वो पता लगाया जाएगा जी कि किसने किया और ये क्यों चिपकाया गया ऐसे। अभी रिबेट की बात चल रही है, रिबेट आप किन लोगों को दे रहे हैं? क्योंकि 31 दिसंबर भी निकल गई, आगे कुछ तारीख आई है बड़ी है। जी, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से सबको सूचित करना चाहूँगी कि रिबेट अभी दोबारा से कल जो है अप्रूवल हो चुका है और 31 मार्च तक जो रिबेट है वो दोबारा एक्सटेंड कर दी गई है। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करती हूँ कि वो सभी लोग जो किसी कारणवश बाहर थे या कोई और रीजन रहे हों, अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर पाए, वो आएँ और इस स्कीम का दोबारा से लाभ उठाएं और अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि 31 मार्च का इंतज़ार ना करें कि भाई हम 31 मार्च को या मार्च के महीने में जाके भर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में इतना रश रहेगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिसको जब भी मौका मिलता है वो आएँ और जो भी है अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरें। इसके अलावा एक पर्सनल सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, निगम हमेशा चर्चा पे रहा है और हम लोग लगातार डिबेट भी करते हैं इस मामले में। कई कमिश्नर आए, कई कमिश्नर चले गए, सुधार नहीं हो पाया। कितना मुश्किल था इस सीट पे बैठ के काम करना और ख़ास तौर पर ये प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करना। देखिए जी, प्रेशर तो काफ़ी था, क्योंकि पहले जो सिचुएशंस रही आप सबको विदित हैं कि क्या हालात रहे। तो मुश्किल था, लेकिन सारी टीम के सहयोग से और कमिश्नर सर के सिस्टम शुरू कर दिया जाए कि लोगों को एसएमएस के थ्रू ही पता लगने लगे कि भाई हमारी कितना प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। और ऑनलाइन पेमेंट का तो सिस्टम अभी इन प्लेस है ही, भी इस बारे में भी लोगों में जागरूकता हो। तो अभी ये चीज़ें और सुधार की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और सुधारात्मक कदम उठाए जाए। मेरी रिबेट की बात चल रही है, किन लोगों को रिबेट दे रहे हैं, कौन से साल का वो बता दें। जी रिबेट जी, जिन लोगों ने 2010 से लेके और 2000 मतलब ये बेसिकली रिबेट उन लोगों को लूप में लाने के लिए है। दो टाइप के काम है इसमें। एक तो जिन्होंने कभी टैक्स नहीं भरा उन लोगों को रिबेट का लाभ मिलेगा कि भाई वो अपना, उनको 2010 से लेके 2016 तक 25% की मतलब ब्याज माफ़ी तो कंप्लीट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी 25% की रिबेट दी गई है। इसके अलावा इस रिबेट में उन लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाया जाएगा जो कि गुड टैक्स पेयर हैं, यानी हर साल सालाना और अपना समय से टैक्स भरते रहते हैं, उन्हें भी 10% की रिबेट दी गई है, मतलब फॉर द करंट ईयर। अब ये 14 करोड़ कहाँ खर्च करने जा रहे हैं? ये तो देखिए जी, जैसी भी रिक्वायरमेंट होंगी। अभी कल हाउस की मीटिंग है, तो उसमें देखते हैं अलग अलग पार्षदों की तरफ से क्या क्या विकास कार्य के लिए जो भी एजेंडा रखे जाएंगे। तो ये तो सबसे सलाह मशवरा करके और सर्वसम्मति से ही डिसीजन लिया जाए। क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा जो देनदारी भी ठेकेदारों की देनदारी है, जी पिछला रिकॉर्ड देखा था। जी तो अभी मात्र 14 करोड़ रुपए में थोड़ा सा अमाउंट जी है। नहीं, ये तो इस 14 करोड़ को तो हम अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 मार्च तक रिबेट आ गई है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये मात्र 14 करोड़, ये केवल एक महीने का है 14 करोड़, तो अभी हमें 3 महीने और मिल गए हैं।
तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो छोटे छोटे, क्योंकि देखो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता, जो छोटे छोटे अमाउंट हैं भी जिनका 800 रुपये 1000 रुपये, उन एरिया में भी कैंप लगा के कि वहाँ से भी कलेक्शन की जाए, भी इस अमाउंट को हम और ज़्यादा इंक्रीज करें। और रही बात कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट की, वो जहाँ तक मुझे पता है कि कमिश्नर सर उस पर जो लोग अपना सेटिस्फैक्ट्री वर्क कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट डिसबर्स की जाएगी, और शायद कमिश्नर सर उस पर काम कर भी रहे हैं। टीम वर्क आपका अच्छा रहा, आपने जैसा जिक्र भी किया, इन कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए भी, ताकि ये दिन रात जो लगे रहें, कुछ कर रहे हैं उनके लिए? जी, उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आयुक्त सर के द्वारा उन लोगों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसके लिए अभी हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि कौन कौन से ऑफिशियल्स हमारे ऐसे हैं जो इन एक्चुअलिटी उसके पात्र हैं, मतलब उसके हकदार बनते हैं कि उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाए। तो जल्दी ही शॉर्ट लिस्टिंग करके हम सर के पास उनके नाम रेकमेंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको एप्रिसिएशन जारी किया जाएगा। अभी जिनके बिल 100 रुपये हैं, 200 हैं, 500 हैं, उसको भी निगम में आना पड़ेगा या बैंक में जमा करा सकते हैं? अगर बैंक में जमा कराएंगे तो आप लोगों के पास कब तक पहुंच जाएगा कि ऑनलाइन ही हो गया? जी नहीं, इसके लिए तो ऑनलाइन पेमेंट का भी मैकेनिज्म है, और इसको अगर जिन लोगों को जानकारी नहीं है हम मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करवा देंगे कि वो ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं। निगम में आने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन भी पेमेंट करवा सकते हैं उसकी। तो जॉइंट कमिश्नर हमारे साथ थी। अच्छी बात, वैसे पानीपत भी पहली बार दिखा रहा है कि निगम के ऐसे अफसर हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, और पहली बार 14 करोड़ रुपए की रिकवरी होना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आम लोगों तक ये बात जरूर पहुँच सके कि 31 मार्च तक का आपको समय और मिल गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be